जरा सोचो, एक दुनिया जहां बिजली नहीं थी, सूरज ढल जाता है, अंधेरा छा जाता है, फिर भी एक हल्की सी रोशनी होती है। टिमटिमाती हुई आग की रोशनी दीवारों पर नाचती है, परछाइयां फैलती हैं और मुड़ती हैं। वे फुसफुसाती हुई लगती हैं, कहानियां सुनाती हुई। ये है परछाइयों का जादू, ये है अंधेरे की भाषा। हजारों सालों से इंसान परछाइयों के रहस्यों की ओर खींचे चले आ रहे हैं। ये रोशनी से पैदा होती है, फिर भी ये अंधेरे में रहती हैं। ये हमें खतरे से छुपाकर सुकून दे सकती हैं, या ये खतरनाक हो सकती हैं, अनजान खतरों को छुपा सकती हैं। परछाइयों की फुसफुसाहटों में प्राचीन संस्कृतियों को अर्थ और संदेश मिले। उन्होंने आध्यात्मिक दुनिया से, जीवन और मृत्यु के रहस्यों से जुड़ाव देखा। ये लेख परछाइयों की भूली हुई भाषा को एक्सप्लोर करता है। हम समय के साथ सफर करेंगे, मिस्र, मेसोपोटामिया और माया की प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक दुनिया तक। हम परछाइयों के सांस्कृतिक महत्व को उजागर करेंगे और छाया कला की आकर्षक दुनिया में उतरेंगे। अंत में हम साजिश के सिद्धांतों के दिलचस्प दायरे को छुएंगे जो परछाइयों को गुप्त अर्थ देते हैं। खुद को अंधेरे में कदम रखने और परछाइयों की फुसफुसाहटों को सुनने के लिए तैयार करो। अंधेरे में हमेशा से एक खास आकर्षण रहा है। ये सपनों और बुरे सपनों का अनजान और अनदेखे का दायरा है। अंधेरे में हमारी इंद्रियां और तेज हो जाती हैं। हम आवाज़ों, गंधों और यहाँ तक कि हल्के से हल्के स्पर्श के प्रति भी ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। हमारी कल्पनाएं बेकाबू हो जाती हैं, जो शून्य को आश्चर्य और डर दोनों से भर देती हैं। हमारे पूर्वजों के लिए अंधेरा एक निरंतर साथी था। डूबते सूरज ने भेद्यता के समय का संकेत दिया। परछाइयों में शिकारी छिपे रहते थे, फिर भी अंधेरा दिन की गर्मी से राहत दिलाता था और आराम और चिंतन के लिए समय। आग की टिमटिमाती लपटों ने गर्मजोशी और सुरक्षा की भावना प्रदान की। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्राचीन संस्कृतियों ने अंधेरे और परछाइयों के प्रति गहरा सम्मान विकसित किया। उन्होंने अनदेखी की शक्ति और प्रकाश और अंधेरे के बीच संतुलन खोजने के महत्व को पहचाना। यह श्रद्धा उनके मिथकों, रस्मों और कलात्मक अभिव्यक्तियों में परिलक्षित होती है। प्राचीन दुनिया भर में सभ्यताओं ने परछाइयों की व्याख्या और उनके साथ बातचीत करने के अनोखे तरीके विकसित किए। उन्होंने उन्हें केवल प्रकाश की अनुपस्थिति से अधिक के रूप में देखा। परछाइयों को उनकी अपनी शक्ति और महत्व के साथ संस्थाओं के रूप में देखा जाता था। वे देवताओं के संदेशों का संचार कर सकते थे, छिपे हुए सत्यों को प्रकट कर सकते थे या भविष्य भी बता सकते थे। प्राचीन मिस्रवासी मानते थे कि एक व्यक्ति की परछाई, जिसे शू के रूप में जाना जाता है, उसके अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू थी। इसे एक अलग इकाई के रूप में देखा जाता था, जिसमें आत्मा का एक हिस्सा रहता था। माना जाता था कि शू स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में सक्षम था और मृत्यु के बाद के जीवन में एक रक्षक के रूप में भी कार्य कर सकता था। मिस्र की कला अक्सर फिरौन और देवताओं को लंबी परछाइयों के साथ चित्रित करती है, जो उनकी शक्ति और परमात्मा से संबंध पर जोर देती है। मिस्रवासियों ने अपनी वास्तुकला में आश्चर्यजनक दृश्य प्रभाव पैदा करने के लिए भी परछाइयों का उपयोग किया। विशाल ओबेलिस्क और पिरामिड सावधानीपूर्वक तैनात किए गए थे, ताकि रेगिस्तानी परिदृश्य में लंबी नाटकीय परछाइयां पड़ सकें, खासकर संक्रांति और विषुव के दौरान। मंदिरों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि सूर्य का प्रकाश दिन के निश्चित समय पर विशिष्ट क्षेत्रों को रोशन करेगा, जिससे प्रकाश और छाया के नाटकीय नाटक बनेंगे, जो धार्मिक समारोहों के रहस्यमय वातावरण में इजाफा करते थे। ये स्थापत्य चमत्कार, प्रकाश, छाया और समय के बीच परस्पर क्रिया के बारे में मिस्रवासियों की गहरी समझ को प्रदर्शित करते हैं। भाग 5। मेसोपोटामियाई रहस्य, जिग्गुरैट्स में फुसफुसाहट। प्राचीन मेसोपोटामिया में टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच की भूमि परछाइयों को रहस्यमय महत्व से सराबोर किया गया था। उन्हें अंडरवर्ल्ड, मृतकों के दायरे के द्वार के रूप में देखा जाता था। मेसोपोटामियाई पौराणिक कथाएं नायकों और देवताओं के अंडरवर्ल्ड में उद्यम करने की कहानियों से भरी हुई हैं। एक अंधेरी और छायादार जगह, जहां उन्हें परीक्षणों और क्लेशों का सामना करना पड़ा। मेसोपोटामियाई लोग खगोल विज्ञान और ज्योतिष के क्षेत्र में अग्रणी थे। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और सितारों की गतिविधियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इन खगोलीय पिंडों द्वारा डाली गई परछाइयों को बहुत महत्व दिया। उनका मानना था कि ये परछाइयां भविष्य के सुराग रखती हैं और देवताओं की इच्छा को समझने के लिए उनकी व्याख्या की जा सकती है। जिग्गुरैट्स विशाल सीढ़ीदार पिरामिड जो मेसोपोटामियाई परिदृश्य पर हावी थे, न केवल मंदिर थे, बल्कि खगोलीय वेधशालाएं भी थीं।
पुजारी और खगोलविद आकाश की गतिविधियों का अध्ययन करने और परछाइयों के भीतर छिपे संदेशों की व्याख्या करने के लिए इन विशाल संरचनाओं पर चढ़ते थे। भाग 6 माया पीएमआई जंगल की परछाइयां। मेसो अमेरिका के वर्षावनों के भीतर गहरे माया सभ्यता फली फूली। अपने उन्नत गणित, खगोल विज्ञान और जटिल कैलेंडर प्रणालियों के लिए जाने जाने वाले माया के पास परछाइयों की शक्ति की गहरी समझ भी थी। उन्होंने अपनी धार्मिक सेरेमनीज में छाया नाटक को शामिल किया। इसका उपयोग देवताओं के साथ संवाद करने और प्रकृति के चक्रों का सम्मान करने के लिए किया। माया का मानना था कि परछाइयां अंडरवर्ल्ड की अभिव्यक्तियां थीं, जिन्हें जिबाल्बा के नाम से जाना जाता है। इस छायादार दायरे ने उनके सृजन मिथक में एक केंद्रीय भूमिका निभाई और माना जाता था कि यह भयानक देवताओं द्वारा शासित था। माया ने सूर्य, चंद्रमा और सितारों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए भी परछाइयों का उपयोग किया। उनके सटीक अवलोकनों ने उन्हें अविश्वसनीय रूप से सटीक कैलेंडर बनाने की अनुमति दी, जो समय के चक्रों को ट्रैक करते थे और ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं की आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्यवाणी करते थे। माया शहरों के खंडहर परछाइयों के प्रति उनके आकर्षण के प्रमाण से भरे हुए हैं। मंदिरों और पिरामिडों को रणनीतिक रूप से तैनात किया गया था ताकि संक्रांति और विषुव के दौरान सूर्य का प्रकाश विशिष्ट छाया पैटर्न बना सके, जो अक्सर सर्प या अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक आकृतियों से मिलते जुलते थे। भाग 7 परछाइयों की कला, नृत्य और नाटक। पूरे इतिहास में परछाइयां कलात्मक अभिव्यक्ति का एक मनोरम रूप बन गई हैं। छाया कठपुतली जटिल कठपुतलियों का उपयोग करके कहानी सुनाने का एक रूप है। इंडोनेशिया में वायंग कुलिट सदियों से दर्शकों को आकर्षित करता रहा है। दलंग चमड़े की कठपुतलियों में हेरफेर करता है, तेल के लैंप का उपयोग करता है। ये प्रदर्शन लाइव संगीत और जप के साथ होते हैं। भारत में छाया कठपुतली परंपराएं भिन्न होती हैं। केरल में थोलपा व कूथु हिंदू महाकाव्यों के दृश्यों को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शन पारंपरिक संगीत के साथ। भाग 8 षड्यंत्र के सिद्धांत, गुप्त समाज और छायादार संदेश। अज्ञात का आकर्षण और पैटर्न खोजने की मानवीय प्रवृत्ति ने परछाइयों के इर्द गिर्द विभिन्न षड्यंत्र के सिद्धांतों को जन्म दिया है। कुछ का मानना है कि परछाइयां गुप्त संदेश रखती हैं, जिन्हें गुप्त समाजों या यहां तक कि अलौकिक प्राणियों द्वारा कूटबद्ध किया जाता है। ये सिद्धांत अक्सर प्राचीन प्रतीकवाद और गूढ़ ज्ञान पर आधारित होते हैं। ऐसा ही एक सिद्धांत बताता है कि इल्यूमिनाती जैसे गुप्त समाज छाया संकेतों का उपयोग करके एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक हाथ के इशारों और प्रतीकों के उपयोग की ओर इशारा करते हैं, जबकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। गुप्त समाजों द्वारा संवाद करने के लिए परछाइयों का उपयोग करने का विचार इन संगठनों की पहले से ही रहस्यमय प्रकृति में साजिश की एक परत जोड़ता है। भाग 9 आधुनिक दुनिया में परछाइयां। आज की तकनीक से संचालित दुनिया में, जहां अक्सर एक स्विच के झटके से अंधेरे को दूर भगा दिया जाता है, परछाइयां एक बीते युग के अवशेष की तरह लग सकती हैं। हालांकि वे हमारी कल्पनाओं को मोहित करना जारी रखते हैं और कला, साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति में नई अभिव्यक्तियां पाते हैं। डरावनी फिल्मों में प्रेतबाधित घरों की दीवारों पर नाचने वाली भयानक परछाइयों से लेकर फिल्म नोयर में उपयोग की जाने वाली नाटकीय प्रकाश तकनीकों तक, परछाइयां रहस्य की भावना पैदा करती रहती है। आधुनिक कलाकारों ने भी अपने काम में परछाइयों को शामिल करने के लिए नए तरीके खोजे हैं। स्थापना कलाकार प्रकाश और छाया का उपयोग ऐसे इमर्सिव वातावरण बनाने के लिए करते हैं जो अंतरिक्ष और वास्तविकता की हमारी धारणाओं को चुनौती देते हैं। फोटोग्राफर अपने विषयों के सार को पकड़ने के लिए प्रकाश और छाया के साथ प्रयोग करते हैं, छिपे हुए आयामों और भावनाओं को प्रकट करते हैं। डिजिटल क्षेत्र में भी परछाइयों ने नया जीवन पाया है। ग्राफिक डिजाइनर और एनिमेटर अपनी रचनाओं में गहराई और यथार्थवाद जोड़ने के लिए छाया प्रभाव का उपयोग करते हैं, जबकि वीडियो गेम डेवलपर इमर्सिव और वायुमंडलीय गेमिंग अनुभव बनाने के लिए गतिशील प्रकाश और छाया का उपयोग करते हैं। भाग 10 सुनने का आह्वान। जैसा कि हमने परछाइयों के इतिहास और महत्व के माध्यम से यात्रा की है, यह स्पष्ट हो जाता है कि ये क्षणभंगुर संस्थाएं हमारी कल्पनाओं पर गहरा प्रभाव डालती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि अक्सर आंख से मिलने से ज्यादा कुछ होता है।
वह अंधेरा भय और आश्चर्य दोनों का स्रोत हो सकता है। निरंतर उत्तेजना और कृत्रिम प्रकाश के प्रभुत्व वाली दुनिया में परछाइयों के जादू को भूलना आसान है। शायद यह अंधेरे की भाषा को फिर से खोजने, अपने परिवेश में प्रकाश और छाया की सूक्ष्म परस्पर क्रिया पर ध्यान देने का समय है। परछाइयों की फुसफुसाहटों को सुने, क्योंकि हो सकता है कि उनके पास अनकहे रहस्य छिपे हों, कहानियां बताई जा रही हों। एक पल के लिए बाहर निकलें और एक साफ रात में सितारों को देखें। अपने आसपास के पेड़ों और इमारतों द्वारा डाली गई परछाइयों को देखें। अपनी कल्पना को भटकने दें और देखें कि परछाइयाँ आपको क्या कहानियाँ सुनाती हैं। आप जो खोजते हैं उससे आप हैरान